से। और उस नौजवान का नाम था पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। बिस्मिल ने जब स्वामी सोमदेव जी का प्रवचन सुनते सुनते दिल में श्रद्धा पैदा हुई, बहुत अच्छा बोलते। और एक दिन जब सब लोग चले गए जाने के बाद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल स्वामी जी के चरणों में उपस्थित हुए, उन्हें नमन किया, चरणस्पर्श किया और कहा, स्वामी जी मेरे जीवन का मार्गदर्शन करिए, मेरा नाम पंडित राम प्रसाद बिस्मिल है। सारी अपने जीवन की हकीकत भी बताई कि मुझ में क्या क्या गुण, क्या क्या कमी है। स्वामी जी ने मार्गदर्शन किया। वो नौजवान आगे चल के सितारा की तरह चमका। एक पुस्तक लिखी मन की लहर, उसमें बहुत सारे गीत हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। क्या अंगड़ाई भरी बातें थी, जज्बात बुढ़ों में भी जोश आ जाए। और बिस्मिल ने व्यायाम करना शुरू किया, दंड बैठक शुरू किया और गठीला बदन, गाना लालामी, कुमार सभा चलाई, बहुत सारे काम किए। मन में देश प्रेम की भावना जाग चुकी थी। आर्य समाज की विचारधारा ने प्रभाव जमा दिया। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने सोचा कि हथियार माँ से भी कई बार पैसे लिए, किताब खरीदने के लिए कई और नाम से, पर कहते हैं अपनी जीवनी के अंदर जो फांसी लगने से 3 दिन पहले आत्मकथा लिखकर बिस्मिल ने जी ने लिखकर रखी थी कि मुझे लोग ठग लेते थे, नकली हथियार दे देते, चल नहीं पाते थे। हमने कहा इन हथियारों से काम चलना नहीं, बढ़िया हथियार खरीदने हैं। ठाकुर रोशन सिंह, अशफाकुल्ला खां और राजेंद्र लहरी जैसे मित्र इनके साथी बने। चंद्रशेखर आजाद जी का साथ रहा। इन्होंने काकोरी कांड किया, खजाना लूटा, हथियार खरीदेंगे, अंग्रेजों को दौड़ा के मारेंगे। लेकिन अपनों ने ही इनके साथ कुछ गद्दारी की। किसी ने लिखा हमें अपनों ने मारा, अरे गैरों ने कहा दम था, मेरी किस्ती बाहर डूबी जा पानी बहुत। और किसी ने लिखा दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। ये लोग पकड़े गए, इन पर केस चले, किसी ने कोई इनकी मदद नहीं की। आखिर सबको अलग अलग फांसी का फरमान हुआ। ठाकुर रोशन सिंह को इलाहाबाद की जेल में बंद किया गया, राजेंद्र लहरी को गोड़ा की जेल में बंद किया गया, अशफाकुल्ला खां को फैजाबाद की जेल में बंद किया गया और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर की जेल में बंद किया गया। एक छोटे से कमरे में उन्हें कैद किया गया, लेकिन रोज दंड बैठक करना, प्रभु का चिंतन करना और देश के बारे में उन्हें सोचना था। और उनसे जेलर बड़ा प्रभावित था, लेकिन सोचा अब 19 दिसंबर को मुझको फांसी हो जाएगी, मेरे साथियों को अलग अलग फांसी पे उन्हें लटका दिया जाएगा। ये कारवां कहीं रुक ना जाए। लेकिन जितना हमें बस था, जितना सामर्थ्य था, कोशिश हमने की, लेकिन लोगों ने गद्दारियां करके हमें बीच में रोक दिया और मृत्यु के करीब पहुंचा दिया। लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल उस छोटे से कमरे में बैठकर अपनी आत्मकथा को लिख दिया, रख दिया गया। जेलर बड़ा प्रभावित था। कई बार उनके कमरे के दरवाजे को खुला छोड़ा गया, ये नौजवान भाग जाए, दीवार छलांग लगा के निकल जाए, मैं इसे मरता हुआ देखना नहीं चाहता। लेकिन बिस्मिल जी ने लिखा, मैं दौड़ सकता था, निकल सकता था, मेरे शरीर में शक्ति थी, सामर्थ्य था, लेकिन मेरे निकल जाने के बाद इस जेलर के जीवन की क्या स्थिति होती उसका अनुमान लगाना कठिन था। इसके बच्चों पे तबाही, पत्नी पर इसका जीवन मिटा दिया जाता। मैंने उस विश्वास को नहीं तोड़ा। आज वो दिन आ गया, लेकिन बिस्मिल को माँ की भी याद आती थी। जिस माँ ने चाकी चलाई, मजदूरी पे गेहूं पीसे, हाथों में छाले पड़ गए, पर उसने इन लोगों को पाल दिया। पिता मुरलीधर ने एक दिन कहा, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल या तो आर्य समाज को छोड़ दो या मेरे घर को छोड़ दो। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा, आज समाज से विचारधारा मिली है, एक शक्ति मिली, ऊर्जा मिली है, मुझे विचारों का पिटारा मिला, जीवन मिला है। मैं आर्य समाज को माँ के रूप में देखता हूँ, मैं आर्य समाज को नहीं छोड़ सकता और मैं आपको भी नहीं छोड़ता। तो बोले तू आर्य समाज को नहीं छोड़ता तो निकल इस घर से। मुरलीधर ने घर से निकाला पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को रात के अंधेरे में। तो जब चल दिए तो पिता ने कहा रुको,
जो तुम कपड़े पहने हुए मेरे दिए हुए हैं, इन्हें उतार कर देकर जाओ। भाई और बहनों, राम प्रसाद बिस्मिल को आर्य समाज से प्यार हो गया था। उन्हें दयानंद से मोहब्बत हो चुकी थी। राष्ट्र प्रेम की ज्वाला उनके अंतःकरण में जल रही थी। कपड़ों को उतार दिया, केवल चड्डी में आर्य समाज में पहुंचे। लोगों ने कपड़े दिए, लेकिन उन्होंने जो काम किया, पर मां ने कभी आर्य समाज में जाने से नहीं रोका। और बिस्मिल ने कहा, मां, मैं अंतिम समय तेरे दर्शन करना चाहता हूँ, तुझे नमन करना चाहता हूँ, तेरे चरणों में अपने माथे को देखना चाहता हूँ और दिल की दो बातें तुमसे करना चाहता हूँ। उस भाव और भावना से पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने गोरखपुर की जेल में बैठकर छोटे से कमरे में एक पत्र मां के नाम लिख दिया कि गोरखपुर की जेल में बैठा, कि गोरखपुर की जेल में बैठा मां को लिखता परवाना, देश धर्म का दीवाना, धर्म का दीवाना। गोरखपुर की जेल में बैठा मां को लिखता परवाना, देश धर्म का दीवाना, देश धर्म का दीवाना। मरने वालों की मां को न चाहिए घबराना, देश धर्म का दीवाना, देश धर्म का दीवाना, देश धर्म का दीवाना। वो दिन आया, राम प्रसाद बिस्मिल को उस कमरे से निकाल लिया गया। 7 बजे जिस वक्त सवेरे जब मैं फांसी जाऊंगा, फांसी चढ़ने से पहले मैं संध्या हवनी रचाऊंगा। हवन किया, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां हैं, पर मन में एक तमन्ना है, गेट पर मां खड़ी मिलेगी, कुछ बातें जरूर करूंगा मां से। जब बिस्मिल को लेकर सिपाही चल दिए, बहुत बड़ी भीड़ वहां खड़ी थी बिस्मिल को देखने के लिए। लोग कहने लगे, बिस्मिल आ गया, वो देखो बिस्मिल आ गया। और गठीला बदन था, फांसी का कोई डर नहीं था, उसका कई किलो वजन बढ़ गया था। ये था आत्मविश्वास, ये थी विचार शक्ति। गिरते हैं विचार, जीवन गिरता है। जब गिर जाता है गर्त में जब कोई उन्नत देश, ऊंचा उसे उठाते ऊंचे ही उपदेश। विचार शक्ति का प्रभाव बिस्मिल के जीवन में अंगाई। खड़े होकर देखा, सब है पर मां नहीं है। एक धक्का लगा, दुख हुआ, मां तुम मुझसे नाराज हो या मेरा पत्र तुमको नहीं मिला, दो में से कोई एक कारण हो सकता है। बहुत उम्मीद थी मां तुम्हारे दर्शन करने की, तुमसे कुछ दिल की बात कहने की, आज दूर रहकर मैं दूर ही जा रहा हूँ, पर मां तुम आई क्यों नहीं? तुम्हें आना चाहिए था। मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, तुम्हें बहुत मानता हूँ, तुम्हारे मुझ पर बहुत एहसान है, पर मां नहीं, कोई बात नहीं। बिस्मिल उदास होकर चल दिए। फांसी का गम नहीं, पर मां नहीं मिली, दुख लगा।
कुछ थोड़े आगे बढ़े थे। जेलर पीछे धीरे धीरे आ रहा था। जेलर ने देखा दिसंबर के महीने के अंदर एक बूढ़ी स्त्री पसीने से नहाई हुई है, सर के बाल बिखरे हुए हैं और एक आवाज लगाती है, बिस्मिल बिस्मिल, रुक जा मेरे बेटे। तो जेलर ने कहा, बिस्मिल, पीछे मुड़कर देखो, कोई बुढ़िया तुमको आवाज दे रही है। एकदम बिस्मिल मुड़कर जब पीछे देखता है, पसीने से नहाई मां खड़ी है, बाल बिखरे हुए हैं, कपड़ों पर कई जगह मिट्टी और गोबर लगा हुआ है। कितनी बार ये दौड़ते समय फिसल कर गिरी है, कितनी बार ये खड़ी हुई है। बिस्मिल ने कहा, जेलर, ये बुढ़िया नहीं है तो नौजवान है, युवती है, लड़की है। नहीं सर। कौन है? सीना उठा के कहता है, शेरनी है। ये शेरनी है, ये सिंहनी है और मेरे जैसे शेर को उसने पैदा किया है। ये मेरी माँ है। ये माता है जननी जने तो भक्तजन याद आता या सूर या से मैया बांध रहे काय गवावे नोर। कुंती ने कहा है, श्री कृष्ण महाराज, मेरे बेटों को जाके संदेशा दे देना, जिस दिन के लिए छत्राणी और क्षत्रियों को जन्म देती है वो दिन नजदीक आ गया है। तब तक कायरता की तरह मुंह छुपाकर घूमते रहेंगे और अपमान कराते रहेंगे। अब ये अपमान मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, पानी सर से ऊपर तक जा चुका है। अब मैं उनका बहादुरी, शौर्य, स्वाभिमान का प्रदर्शन कुरुक्षेत्र के मैदान में देखना चाहती हूँ और मैंने उनको इसी दिन के लिए पैदा किया है। ये है माँ का निर्माण। कितनी जिम्मेदारी के साथ अपने श्री कृष्ण जी से कहा, अपने बेटों के लिए संदेशा भेज रही है माँ। ये मेरी माँ सिंहनी है और मेरे जैसे शेर को पैदा किया है। अगर आप कहो तो मैं 2 मिनट बात कर लूं। ये हमारे यजवीर जी चंदेल साहब बहरिया से 200 रुपए दिए हैं। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। इन्होंने भी मेरा सम्मान किया है और अंतिम कथा का अभिनंदन किया है। इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे लोग मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। हाँ,